जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम कवर करेंगे टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 2 है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पम्मीर का पठार या उसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। और इंग्लिश चैनल को 2 बार पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी थी वो कौन थी? तो वो थी आरती साहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है। पानी की बूंदे गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। क्वेश्चन नंबर 9 है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित का प्रथम रेशा जो है वो नायलॉन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परातक परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। टंका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आंख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तोरेस्कोवा जो है वो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है वो पारा का या मरकरी का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 22 है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है। पैलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 25 मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो होती है विटामिन D की। क्वेश्चन नंबर 26 है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है?
तो सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, परसेक किसकी इकाई है? तो परसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 31 है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो आ पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें धन निकासी का सिद्धांत का वर्णन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 37, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसमें पानी से डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 39, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी हैं, जो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सन 1883 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्वेश्चन नंबर 47, रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला जो है वो संतोष यादव हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, डेविड कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविड कप का संबंध टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 56 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 57 है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 58 है,
संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1954 में हुआ भारत चीन युद्ध समझौता, सॉरी 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है और भारत चीन युद्ध 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है, महाराष्ट्र, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 63 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। क्वेश्चन नंबर 66 है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जनरल के.एम. कैरियप्पा। क्वेश्चन नंबर 68 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है मणिपुर का। सॉरी, आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो कलकत्ता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। किस्कोग्राफ इनकी मशीन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 72 है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया था अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 73 है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी या 46। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 76 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिमी होता है। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 78, श्री रामचरितमानस किसने लिखी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे प्रथम एशियाई खेल। क्वेश्चन नंबर 80 है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 82 है, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, संविधान के भाग 1 में क्या है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 84 है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा 35 है।
क्वेश्चन नंबर 86 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। क्वेश्चन नंबर 87, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो हॉकी में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म के संस्थापक जो हैं वो गुरु नानक देव हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद में होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट इटली, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी किक शब्द जो है फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले जाना जाता था। अब 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम कर दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।